और दोस्तों कैसे हो? कैसा चल रहा है? सब कुछ बढ़िया चल रहा है? अगर सब कुछ बढ़िया ना चल रहा हो तो इसमें ज़्यादा कुछ दुखी होने वाली बात नहीं है, क्योंकि सब कुछ अच्छा चले ऐसा ज़रूरी थोड़ी है ना। अप्स एंड डाउन्स तो लाइफ में आते ही रहते हैं। तो हर सिचुएशन में अच्छे से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है ना, और सीखना है, हर चीज़ से कुछ ना कुछ सीखना है, एक बेहतर इंसान बनना है। यही ज़िंदगी है। बाकी तो हम पढ़ते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसी पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपने नए चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टार्ट करते हैं, है ना। क्वाड्रेटिक मतलब होता है क्वाड। देखो, क्वाड मतलब होता है 4, और रैट मतलब चूहा। अरे मजाक कर रहा हूँ। क्वाड्रेटिक नाम है। जैसे हमको पता है इक्वेशन मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को मैथ में रिप्रेजेंट करना। जैसे इससे पहले हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ा था ना। फॉर एग्जाम्पल 2x + 4y = 6। ये हमारी एक लीनियर इक्वेशन थी। हम इसको लीनियर इसलिए बोलते थे क्योंकि यहाँ पे हर वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 1 है। जैसे x वेरिएबल है, 2 कांस्टेंट है, x की पावर क्या है यहाँ पे? 1 है ना। पर क्वाड्रेटिक में क्या होता है ना कि क्वाड्रेटिक के पास थोड़ा पावर ज़्यादा होती है, ये ज़्यादा शक्तिशाली होता है। तो शक्तिशाली ज़्यादा है तो पावर भाई इसको 2 दे देते हैं। तो जैसे 2x² हमने कर दिया, है ना। y की पावर 2 दे दी या 1 दे दी, मतलब किसी भी एक वेरिएबल की पावर 1 से ज़्यादा है। ऐसी इक्वेशन मतलब जिसमें इक्वल टू लगा हो, ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी पावर 2 हो। ठीक है। हमारे सिलेबस में 2 वेरिएबल वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। जैसे लीनियर इक्वेशन में हमने पढ़ा था ना, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जिसमें कि x और y 2 अलग अलग वेरिएबल्स थे। वेरिएबल मतलब जिसकी वैल्यू फिक्स्ड नहीं है, तो 2 अलग अलग चीज़ों की वैल्यू हमको निकालनी थी। पर क्वाड्रेटिक में क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा, है ना, अगर हम 2 वेरिएबल ले लेंगे तो इसीलिए थोड़ा इजी बनाने के लिए हम एक ही वेरिएबल लेते हैं। तो तुम जैसी इक्वेशंस को देखोगे, तुम ऐसी इक्वेशंस को देखोगे अपने बुक में, 2x² + 4x = 6। क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब इसका यूज क्या है? तो यूज तो हम हमेशा से पढ़ते आए हैं कि एक इक्वेशन किसी नेचुरल सिचुएशन को मैथ में रिप्रेजेंट करती है। भाई मैथ का क्या काम है? मैथ का काम है कि डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक कपड़ा है, ठीक है, जिसका एरिया है 35 मीटर स्क्वायर। ठीक है, 35 मीटर स्क्वायर का एरिया है। तुमने देखा कि तुम्हारे कमरे में यार गंदगी ज़्यादा हो रही है ना। ऐसे गंदे पैर से आते हो, बिस्तर पर चढ़ जाते हो, बिस्तर भी गंदा हो जाता है। तुमने कहा कि इस कपड़े को यहाँ बिछा देते हैं, ठीक है, अपने कमरे पे बिछा देते हैं, कमरे में। तुमने सोचा कि मुझे ऐसा कपड़ा काटना है इसमें से जिसकी जो लेंथ है वो उसके विड्थ से 2 मीटर ज़्यादा हो। ठीक है, मतलब कि अगर उसकी विड्थ मान लो कि 5 है तो उसकी लेंथ क्या होगी? 5 + 2 7, है ना। मतलब तुमने अगर कपड़ा ऐसी लेंथ ली कपड़े की जिसकी जो लेंथ है वो विड्थ से 2 मीटर ज़्यादा है। अब बताओ कि कौन सी लेंथ हम इसमें से ले सकते हैं, मतलब क्या लंबाई चौड़ाई होगी कपड़े की। मतलब कि तुम्हारे पास 35 मीटर स्क्वायर का कपड़ा है, तुमने देखा कि मुझे इस कपड़े को ऐसा काटना है कि इसकी जो लेंथ है, जो इसकी लंबाई है, वो उसकी चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा है। इसको सॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो मैं कौन सी लंबाई चौड़ाई लूँ कि इस कपड़े से वो कपड़ा, वो मेरा जो मैट है वो बन जाए। तो हम देख लेते हैं मैथ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हम मैथ में क्या करते हैं कि जो चीज़ हमको नहीं पता होती ना, हम उसको एक वेरिएबल मान लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वेरिएबल मतलब कुछ भी वैल्यू हो सकती है। भाई हमको पता नहीं है तो इसलिए हम ऐसा चीज़ मान लेते हैं जिसकी कुछ भी वैल्यू होगी। और वेरिएबल हम उस चीज़ को मानते हैं जो सबसे बेसिक हो। सबसे बेसिक मतलब जैसे यहाँ पे तो कुछ ऐसा है नहीं बेसिक, सारी चीज़ें बेसिक हैं। जैसे मान लो कि लेंथ जो तुमने मानी वो तुमने मान ली x मीटर, क्योंकि तुमको पता नहीं कितने मीटर होगी।
तो विड्थ कितनी होगी उसकी, लंबाई अगर x मीटर है तो जो चौड़ाई हो वो लंबाई से 2 मीटर कम है ना, तो जो उसकी विड्थ होगी वो कितनी होगी बेटा, x माइनस 2 मीटर। और तुमको ये पता है कि इस कपड़े का एरिया है 35 मीटर स्क्वायर, यानी कि अगर मैं लंबाई, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इज इक्वल टू एरिया। लेंथ क्या है x, विड्थ क्या है x माइनस 2। ब्रैकेट में क्यों किया, क्योंकि ये x माइनस 2 पूरी एक चीज है ना, ये देखने में अलग लग रही है, ये पूरी तुम्हारी चौड़ाई यही है। x इंटू एक्स माइनस 2 कितना आएगा, एरिया जो है तुम्हारा 35। अब इसको सॉल्व कर लो कि ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कैसे होगा, x का पहले x से होगा, फिर ये x 2 से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर माइनस x इंटू 2 2x इज इक्वल टू 35। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है ना। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि किस लंबाई और किस चौड़ाई का कपड़ा लेना है, क्योंकि इससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। और x क्या है, x है हमारी लंबाई, लंबाई निकल आएगी तो चौड़ाई भी निकल आएगी। अच्छा ये तो बढ़िया है यार। तो किसी भी नेचुरल चीज को ऐसे मैथ में लिखो, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, उस चीज की वैल्यू निकल आएगी। अभी सॉल्व करना और सीखेंगे, थोड़ा बाद में बताऊंगा, ठीक है। अभी तो देख लेते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे किया हमने। अच्छा हमको कैसे पता कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इसकी पावर 2 है। इसको देखने का एक और तरीका है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म है ना, वो ऐसी है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। हर क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। कैसे, जैसे ये हमने लिखा है यहां पे, तो यहां पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 1, क्योंकि x स्क्वायर के साथ कौन है 1। यहां पे a को हम क्या बोलेंगे, a को बोलेंगे कि x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, ठीक है। तो इस इक्वेशन को यहां कैसे लिखेंगे, 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस, पर यहां तो प्लस है, तो भाई इसको तो हम छेड़ नहीं सकते ना, क्योंकि स्टैंडर्ड चीज है, तो इसको तो यही प्लस लिखो। x के साथ है 2, x के साथ 2 है, x के साथ माइनस 2 है, माइनस 2x। माइनस क्यों लिखा, क्योंकि यहां पे तो प्लस था पर वहां पे माइनस है, तो हमने इस तरीके से अरेंज कर दिया कि प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस ही तो होगा ओवरऑल, समझे। प्लस, अब देखो इक्वलिटी के उधर 35 है, पर यहां पे तो जो c है वो इक्वल टू के इधर है, c मतलब कांस्टेंट, ठीक है। तो जो हमारा कांस्टेंट है वो इक्वल टू के उधर था, तो हमने क्या किया, हमने इक्वल टू के इधर बुला लिया। कैसे बुलाएंगे, इक्वल टू के जब हम क्रॉस करते हैं तो जानते हैं कि साइन बदल जाता है ना। जैसे 35 यहाँ पे प्लस 35 है, इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस 35 हो जाएगा, मतलब कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इज इक्वल टू 0। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस प्लस को प्लस, c की जगह क्या लिखेंगे, माइनस 35 इज इक्वल टू 0। तो देखो इस चीज को हमने इस फॉर्म में लिख दिया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वो इस फॉर्म में लिखी जा सकती है। अगर इस फॉर्म में नहीं लिखी जा सकती तो मतलब वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ही नहीं। जैसे एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे मान लो कि एग्जांपल है हमारा, हमने लिया कि x1 माइनस एक्स इक्वल टू 0। पूछा कि बताओ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, देखते हैं ब्रो। तो पहले तो ब्रैकेट खोल लो भाई ताकि सिंप्लीफाई से दिख सके। तो x को अंदर मल्टीप्लाई किया, यहाँ x1 जा x, माइनस यहाँ लिख दिए x जा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 0 की जगह मान लो कुछ और ले लो, 0 भी होता तो लिख सकते थे, पर कुछ और लेने से अच्छे से दिख जाएगा ना, इज इक्वल टू 2, ठीक है। x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2। क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, बस रीअरेंज कर दिया, इस माइनस को इधर लिख दिया, ये प्लस एक्स था ना, प्लस एक्स यहाँ आ गया, माइनस 2 यहाँ हो। अब कंपेयर कर सकते हो, देखो एक्स स्क्वायर तो है, एक्स स्क्वायर के साथ क्या है यहाँ पे माइनस 1 है ना, यानी कि माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है। ए की वैल्यू क्या है, जैसे यहाँ पे ए की वैल्यू 1 थी, या इस इक्वेशन के लिए ए की वैल्यू माइनस 1 है, ठीक। एक्स और यहाँ पे क्या है 1,
तो x यानी b की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, यहाँ पे b की वैल्यू थी -2, ठीक है, -2। c की वैल्यू क्या है, -2 है, पूरी है, ठीक है, क्योंकि c हम लिखते हैं प्लस c है ना, तो हम इसको प्लस -2 ऐसा लिख सकते हैं ना, तो प्लस तो ये वाला प्लस हो गया और c जो बचा वो -2 है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यानी कि ये इक्वेशन हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तभी तो हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। अच्छा, तो कोई ऐसी इक्वेशन भी होगी क्या जिसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख पाएंगे? देख लेते हैं एग्जांपल। भाई होगी तभी तो हम ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि हर इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन थोड़ी होगी। जैसे लीनियर इक्वेशन हमारी थी, तो लीनियर इक्वेशन में इस फॉर्म में थोड़ी लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, क्योंकि उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा ही नहीं। भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे बड़ी बात है कि उसमें एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है, यानी कि ए जो है ये 0 नहीं हो सकता। जैसे बी तो 0 हो सकता है, जैसे ये इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, तो क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर है। पर अगर एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स का टर्म इसमें नहीं है, फिर भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि इस मतलब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं ना इसको, हम इसको लिख सकते हैं 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0 इंटू एक्स प्लस -4 इक्वल टू 0। हमने इस फॉर्म में इसको लिख दिया। और ए जो है 0 नहीं हो सकता, क्योंकि 0 होगा तब तो ये लीनियर इक्वेशन बन जाएगी ना, तब तो इसकी पावर कम हो जाएगी। हम इसकी पावर कम नहीं कर सकते, तो क्या पावर बढ़ा सकते हैं? क्या नहीं, बढ़ा भी नहीं सकते। जब पावर 2 होगी मैक्सिमम, तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, और पावर 2 होनी ही चाहिए। एक्स वाली चीज ना हो चलेगा, एक्स क्यूब हो नहीं चलेगा, क्योंकि पावर बढ़ा नहीं सकते ना। जैसे अगर हमारी इक्वेशन होती, जैसे एग्जांपल ही ले लेता हूं, ठीक है, एग्जांपल में क्या लूं, जैसे x इंटू मैं एक्स स्क्वायर -2 इज इक्वल टू 4 ऐसे ले लेता हूं, ठीक, यहाँ x ले लो। अब इसको ब्रैकेट ओपन करो, तो x इंटू एक्स स्क्वायर यानी एक्स क्यूब माइनस इंटू माइनस एक्स इंटू एक्स 2 जा मतलब 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो यहां देखो कि यहां तो एक एक्स क्यूब का टर्म एक्स्ट्रा है ना, अब यहां तो एक्स क्यूब कहीं है ही नहीं, यानी कि ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि हमने इसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट ही नहीं कर सकते। यानी कि एक बार और, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एक्स स्क्वायर का होना। एक्स स्क्वायर अगर होगा तभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, ठीक है, और एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए, वरना एक्स स्क्वायर की वैल्यू कम हो जाएगी ना भाई। अब एक्स क्यूब आ गया यहाँ पे, अब तुम एक्स स्क्वायर को देखोगे कि एक्स क्यूब को, सीधी बात है एक्स क्यूब को, तो एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स स्क्वायर से बड़ी पावर नहीं होनी चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर है तो यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सीधी सी बात, ठीक। चलो आगे देखते हैं। और अब जैसे मैंने कहा कि जो इक्वेशन होती है वो किसी न किसी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करती है। जैसे अभी हमने यहाँ सिचुएशन देखी थी कि 35 मीटर कपड़ा है, ऐसे लंबाई और चौड़ाई में तोड़ना है कि जो लंबाई हो चौड़ाई से 2 मीटर ज़्यादा हो, तो हमने x लंबाई मान ली, तो चौड़ाई जो थी उससे 2 मीटर कम थी, तो x - 2 हो गई चौड़ाई। x इंटू एक्स - 2 जो हमारा एरिया था वो आ गया 35। पर कुछ और सिचुएशंस को देखते हैं ना, जैसे जो बुक में भी दिए होंगे कि मान लो कि 2 इंटीजर्स हैं, ठीक है, और उन 2 इंटीजर्स का मतलब 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हमने लिए। कॉन्जिक्यूटिव मतलब कि जैसे कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, जैसे 4 5 ये 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए, है ना, 6 7 मतलब एक के बाद दूसरा लिया, ठीक है। क्वेश्चन ये है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स ऐसे कौन से हैं जिनका जो मल्टीप्लाई है वो कुछ भी मान लो कि वो 300 है मान लो, या वो 90 है, ठीक। मैंने कहा कि 2 ऐसे कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स बताओ जिनका जो प्रोडक्ट है वो 90 है। अब हमको कैसे पता चलेगा? तो मैथ में लिख के देख लो। जैसे मैथ में कैसे लिखेंगे, हमको नहीं पता कि इंटीजर क्या है, तो उसको मान लो कि x है, ठीक। अब क्योंकि कॉन्जिक्यूटिव है, कॉन्जिक्यूटिव मतलब अगर एक x है तो दूसरा x + 1 होगा ना भाई। जैसे हमने एग्जांपल लिया था 4 और 5 का, 4 के बाद 5 आता है, क्यों आता है? क्योंकि 5 जो है वो 4 + 1 है। तो इसी तरह
अगर एक इंटीजर x है तो दूसरा इंटीजर x प्लस 1 होगा। कंडीशन ये है कि दोनों का मल्टीप्लाई 90 है, यानी कि x इंटू एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 90। बन गई सिचुएशन। तो ऐसे ही सिचुएशन को मैथ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब फाइंड कैसे करेंगे कि x क्या वैल्यू होगी? सब्र करो, सीखेंगे। मान लो एक और एग्जांपल देख लें, ठीक। मान लो कि जो तुम्हारी एज है, तुम्हारा नाम क्या है? जो तुम्हारा नाम है वही तुम्हारा नाम है। तुम्हारी एज जो है वो तुम्हारे मम्मी के एज से, आंटी जी के एज से 25 साल कम है। यानी अगर तुम 20 साल के हो तो आंटी जी 45 ईयर्स की हैं, मान लेते हैं, ठीक। नहीं, आंटी जी को 40 ईयर का ही रखो, ठीक। आंटी जी बुरा मान जाएंगे। तो मान लो 20 ईयर है एज का डिफरेंस, ठीक है। तो फिर 25 ईयर एज का डिफरेंस कैसे रखूं मैं? चलो 25 ईयर ही रखते हैं, ठीक। 20 ईयर ही रखो भाई, क्या कर रहे हैं यार। एक मिनट। मतलब कि जो आंटी जी हैं वो तुमसे 20 साल ज़्यादा बड़ी हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या? और जैसे एक कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन ये है कि तुमने देखा कि यार आज से 5 साल बाद मेरी एज और मेरे मम्मी की एज का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो मान लो कि 300 होगा, ठीक है, या 1000 मान लो, कुछ भी मान सकते हो, है ना। सिचुएशन में रिप्रेजेंट करना है कि अभी मेरी एज मेरे मम्मी के एज से 20 साल कम है। आज से 5 साल बाद मेरी एज और मेरे मम्मी की एज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो मान लो 1000 आएगा, ठीक। तो मेरी एज और मेरे मम्मी की एज क्या होगी? क्वेश्चन समझे? इसको मैथ में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। मान जैसे मुझे अपनी एज नहीं पता, तो मेरी एज क्या होगी? मान लो x होगी, ठीक है। मेरी एज x है तो मेरे मम्मी की क्या एज होगी? x प्लस 20। सब लोग अपना अपना मानो ना। तुम्हारी एज x है, तुम्हारी मम्मी की एज क्या है? x प्लस 20, ठीक। यानी कि आज से 5 साल बाद तुम्हारी एज क्या होगी? x प्लस 5। आंटी जी की एज क्या होगी? x प्लस 20, ये तो अभी है, प्लस 5, यानी कि x प्लस 25। मैंने कंडीशन दी कि अगर आज से 5 साल बाद दोनों अपनी एज का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 आएगा। ये 5 साल बाद की एज है, इन दोनों का मल्टीप्लाई 1000 आएगा, यानी कि x प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाई x प्लस 25 इज इक्वल टू 1000। हो गया, बन गई इक्वेशन। अब भाई बस इसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखेंगे? एक नंबर को लो, जैसे ये दोनों ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट मतलब इस पूरी को एक चीज ट्रीट करना है, यानी कि इस पूरे का हिस्सा इस पूरे से मल्टीप्लाई होना चाहिए। कहने का मतलब कि पहले एक x को पकड़ो, उसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, फिर प्लस लगाओ, फिर 5 को पकड़ो, फिर 5 को दोनों से मल्टीप्लाई करो। समझे? तभी तो दोनों हिस्से इन दोनों हिस्से से मल्टीप्लाई हो पाएंगे। कैसे करें? x x जा x स्क्वायर प्लस x 25 जा 25x, ठीक है, ये वाला प्लस 5x जा 5x, ये वाला प्लस 525 जा 125 इज इक्वल टू कितना? 1000। एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही है भाई, प्लस 25x प्लस 5x कितना होगा? 30x। अगर इस पे भी x है इस पे भी x है तो दोनों को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं ना, बिल्कुल। इज इक्वल टू 1000 माइनस 125, बताओ ब्रो कितना होगा? बिल्कुल सही आंसर है 875। अभी मैं ही गलत लिखने वाला था, खुद ही सोच रहा था, इसलिए सोचा तुम लोग से पूछ ही लेता हूँ, शायद समझो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ। तो ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो यानी कि कोई भी सिचुएशन होगी, बस हमारा खेल इतना है कि हमको सही वेरिएबल चूज करना है। अब वेरिएबल कैसे चूज होगा? जो सबसे बेसिक थिंग हो ना, जिसके टर्म्स में हम बाकी चीजों को लिख सकें, उसको वेरिएबल चूज करना है।
मतलब जो नहीं पता हमको, जैसे क्वेश्चन में 2-3 चीज़ें नहीं पता होंगी, जैसे यहाँ पे तुमको अपनी भी एज नहीं पता, मम्मी की एज भी नहीं पता, तो हमने देखा कि अगर मैं अपनी एज x लूँगा तो मम्मी की एज x + 20 होगी, तो ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अगर मम्मी की एज x ले लूँगा तो अपनी एज x - 20 लेना पड़ेगा, क्योंकि मम्मी की एज 20 ईयर्स ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे वेरिएबल उसको चूज करना है जो सबसे बेसिक चीज़ हो, है ना। बेसिक चीज़ मतलब प्रैक्टिस करोगे तुमको खुद ही पता चलेगा। ठीक है, तो बस यही थी हमारी एक्सरसाइज 1। इस पे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे प्रैक्टिस सेशन में। पहले खुद से ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करना जरूरी है, तभी बनना चालू होंगे। ठीक है, और आगे देखते हैं क्या करना है। तब तक के लिए बाय, मज़े करो।